स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे गद्य साहित्य की विधाएं और गद्य क्या है, गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं। यह हम आपको अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम आपको उसके आगे का एक्सप्लेन कर रहे हैं। एकांकी जो हम अपने पिछले वीडियो में उसे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एकांकी के प्रमुख तत्व। तो एकांकी के प्रमुख तत्व जो है इस प्रकार से हैं: कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण। स्टूडेंट्स, कथा वस्तु और पात्र चरित्र चित्रण ये भी हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। कथा यानी एकांकी के अंदर कौन सी कहानी प्रस्तुत की जा रही है, उसमें जो पात्र हैं उनका मेन रोल क्या है और किस तरह से उनका चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है। कथोपकथन या संवाद यानी डायलॉग्स उसमें किस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन से डायलॉग्स लिए जा रहे हैं। भाषा शैली, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कौन सी भाषा शैली का उपयोग किया जा रहा है। देश काल और वातावरण यानी किस देश काल की बात की जा रही है और कौन सा वातावरण उसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। और उद्देश्य, सबसे अंत में इसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि इस एकांकी, चाहे कहानी हो या उपन्यास या कोई भी गद्य या पद्य की जो विधा होती है उसका कुछ खास उद्देश्य होता है। तो इसी तरह से एकांकी के भी उद्देश्य होता है, तो इस उद्देश्य को स्पष्ट करना अति आवश्यक होता है। अब एकांकी को कथा वस्तु के आधार पर संवादों यानी डायलॉग्स और अभिनय यानी उसमें जो एक्टिंग की जा रही है के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत भी किया जा सकता है, यानी स्टेज पर इसको एक अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन इसका दिया जा सकता है। और एकांकीकार जो प्रमुख सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क और विष्णु प्रभाकर, ये सबसे अधिक जाने माने एकांकीकार कहलाते हैं। फिर गद्य की अगली विधा है नाटक। नाटक यानी नट शब्द से ये निर्मित हुआ है नाटक, और जिसका आशय यानी इसका अर्थ होता है सात्विक भावों का अभिनय, यानी अच्छी तरह से जो सात्विक भाव हैं उनको अच्छी तरह से वहाँ पे प्रस्तुत किया जा सके। और हिंदी में नाटक लिखने का प्रारंभ पद्य के द्वारा हुआ था। पद्य यानी जो काव्य में हमने आपको बताया पद्य साहित्य, उस पद्य के माध्यम से हुआ है। लेकिन अब नाटकों में भी गद्य की प्रमुखता है, यानी गद्य के रूप में नाटक लिखे जाते हैं। और नाटक गद्य का वो कथात्मक रूप माना जाता है जिसे अभिनय, संगीत यानी संगीत के माध्यम से जहाँ पे एक्टिंग की जाती है उसमें नृत्य नाटिका भी हो सकती है। संवाद यानी डायलॉग के माध्यम से भी रंगमंच पर यानी स्टेज पर इसको अभिनीत यानी प्रस्तुत किया जा सकता है। पाश्चात्य यानी पुराने जो आचार्य हैं उनके अनुसार नाटक के प्रमुख तत्व इस प्रकार से हैं: कथा वस्तु, पात्र, परिचय और चरित्र चित्रण। स्टूडेंट्स, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास सभी में उनके जो तत्व होते हैं यानी उसमें जो एक पार्ट्स होते हैं कि किस तरह से उनको लिखना है, कौन कौन से पार्ट्स को उसमें कवर करना है, वो इसके तत्व कहलाते हैं। तो कथा वस्तु है, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन यानी डायलॉग्स, भाषा शैली। स्टूडेंट्स, कोई भी गद्य की विधा हो या पद्य की साहित्य की विधा हो, भाषा शैली बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसलिए भाषा शैली हर विधा में उसका प्रमुख अंग या प्रमुख तत्व माना जाता है। देश काल और वातावरण, उद्देश्य। अब इसमें संकलन त्रय होते हैं और रंगमंचीयता, यानी इसमें जो संकलन करने वाले हैं वो किस तरह से इसका संकलन किया जाता है नाटक में और उनको किस तरह से अभिनीत किया जा सके स्टेज में, इसलिए रंगमंच पर किस तरह से उसकी प्रस्तुति होगी। तो इसमें ये दो तत्व जो हैं अतिरिक्त इसमें जुड़ जाते हैं नाटक में। एकांकी उसमें भी आपका आएगा लेकिन उसमें कम होगा, लेकिन मुख्य रूप से नाटक का ये अंग माना जाता है। लेकिन जो भारतीय विद्वान हैं इनके अनुसार नाटक के जो प्रमुख तत्व हैं वो इस प्रकार हैं: कथा वस्तु, नेता यानी नायक। नेता का यहाँ मतलब कोई सी राजनेता की बात नहीं हो रही। नायक यानी जो मुख्य कैरेक्टर है, नायक या नायिका जो होती हैं, मुख्य रोल जिनका होता है नाटक में। और रस, इसमें कौन सा रस जो है, कौन सा रस इसको प्रधानता से इसमें प्रस्तुत किया जा रहा है, ये भारतीय विद्वानों के अनुसार इसमें इसका प्रमुख तत्व माना गया है। अभिनय यानी अभिनय जो प्रस्तुत किया जाएगा उसमें किस तरह से उनका प्रस्तुतिकरण होगा। वृत्ति यानी सुप्रतिष्ठित और श्रेष्ठ नाटककार जो हैं उनमें
प्रमुख रूप से जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है और नाटक के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए जयशंकर प्रसाद का नाम जो है प्रसिद्ध नाटककारों में सबसे ऊपर माना जाता है। फिर अगला तत्व है जीवनी। गद्य साहित्य की इस विधा में किसी महान पुरुष के जीवन को व्यवस्थित रूप से रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है और इस रचना को जीवनी कहा जाता है। यानी जीवनी में किसी महान पुरुष के जीवन को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाता है, उसके जीवन के बारे में। और जीवनी लेखक जीवन में जीवन के यथार्थ तथ्य को उजागर करते हुए व्यक्ति के यानी जीवन का जो सच्चाई है उस सच्चाई को इसमें अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें आंतरिक और बाह्य जीवन से संबंधित यानी जो महान पुरुष हैं उनके जीवन में आंतरिक रूप से कौन कौन सी घटनाएं अनुभव उन्हें प्राप्त हुए हैं या उनके बाहरी जीवन से संबंधित जो पक्ष हैं इन सबको जो पाठकगण होते हैं इनके सामने प्रस्तुत करना लेखक की जिम्मेदारी बन जाती है। जीवनी में एक और तो इतिहास जैसी प्रामाणिकता और तथ्यपूर्णता होती है। यानी जीवनी जो होती है इसमें जो भी लिखा जाता है उसमें प्रमाण होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार से हिस्ट्री या इतिहास में किसी भी चीज़ को लिखा जाता है या बताया जाता है तो उसके प्रमाण होना, प्रूफ होना ज़रूरी होता है और उसमें तार्किक क्षमता भी होती है कि उसके तथ्य जो हैं वो कितने सही है। किसी तरह की अंदाज या किसी तरह की गलत जानकारी जीवनी में नहीं होनी चाहिए और दूसरी ओर वो साहित्यिकता के तत्वों से पूर्ण हो। मतलब जो साहित्यिक विधा में जो लिखी जाती है जीवनी के जो तत्व होंगे उन्हें प्रमुख रूप से उसमें परिपूर्ण करना आवश्यक होता है। सरलता, सरसता यानी भाषा जो है सरल होनी चाहिए। सरसता यानी उसमें पढ़ने में एक सरस बना होना चाहिए, एक लय बनी होनी चाहिए। सत्यता होना आवश्यक है और स्पष्टता यानी किसी बात को उसमें हाइड या छुपाया नहीं जा सकता है। उसमें जो भी बात कही जाती है वो स्पष्ट रूप से जीवनी लिखने की जो शैली होती है इसकी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। अब जीवनी जो लिखी जाती है इनमें जो लेखक होते हैं प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामविलास शर्मा और विष्णु प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन और अमृत राय, इन सभी लेखकों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। और स्टूडेंट्स हम आपको एक ये बात बता दें कि हर व्यक्ति के अंदर एक कुछ हुनर होता है और जितने बड़े बड़े राइटर होते हैं इनकी एक अपनी विधा होती है, लिखने की एक शैली होती है। तो किसी लेखक का नाम जीवनी में सबसे ऊपर आता है तो किसी का एकांकी में, किसी का उपन्यासकार में आता है तो किसी का नाटककार में। तो ये लेखक की अपनी पसंद होती है, अपनी इच्छा होती है कि वो किस विधा को अपना करके और उस विधा को कहाँ तक आगे ले जाना चाहता है।